हाँ तो बच्चों अब देखिए एक्सरसाइज 7.1 इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने कहा था कि कल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी वैसे डिफिकल्टी कोई नहीं होनी चाहिए थी आपको, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो देखो इसमें क्या करना है मुझे, ऊपर और नीचे से, ऊपर से इन दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 बचा, इन दोनों टर्म से 1 कॉमन, तो यहाँ पे भी क्या बचा x माइनस 1, ठीक है, अपॉन x माइनस 1 dx। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x माइनस 1 फिर से कॉमन लेके बाहर, अंदर क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो जो मेरा इंटीग्रेशन हुआ वो हुआ x स्क्वायर प्लस 1 dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x है, तो हमारे पास आया x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x, ठीक है। सर इसमें ऐसा नहीं होता है, पहले तो x स्क्वायर आ गया फिर दोबारा x का भी होगा। नहीं वो तो मल्टीप्लाई थे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट है चेन रूल चल रहा है। नहीं, इसमें चेन रूल का कोई सिस्टम नहीं। 13 के बाद कौन सा क्वेश्चन बताया था, 19 और 20। तो 19 क्वेश्चन देखो सब अभी हो जाएगी। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cos x स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x अपॉन cos x स्क्वायर x का तो कुछ नहीं बन रहा, और इसमें कोई p अपॉन q वाला मेथड भी नहीं है ना। तो sec स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर x, cos x स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। बाहर वाले बाहर मल्टीप्लाई, अंदर वाले अंदर, ये ऊपर तो बना sin स्क्वायर x और नीचे बना cos स्क्वायर x dx। sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का भी कोई इंटीग्रेशन नहीं है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो sec स्क्वायर x प्लस का 1 इधर है तो माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x की जगह sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस c रह गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 19 के बाद है, कौन सा क्वेश्चन बोला था, 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी सिंपल है। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में रख के dx। 2 अपॉन नीचे का cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x, ठीक है। 3 sin x नीचे का cos स्क्वायर x है, एक cos x यहाँ, एक cos x यहाँ पे, क्यों अभी बताता हूँ। 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos x tan x, और नीचे का जो cos x है उसका बन जाएगा sec x dx। अब 2 एज इट इज sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस 3 sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c, कर लीजिए कॉपी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7.2। वो सब क्वेश्चन कर लेना, करे नहीं तुमने, मैंने होमवर्क पे तो दिया था। 21, 22 नहीं, वो थोड़ा अलग है। थोड़े अलग नहीं है वो, एंटी डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव मेथड नहीं है, साल यही मेथड है जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। 21, 22 खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होमवर्क में।
चलेंगे 21 22 तो ये 90 डेरिवेटिव। हाँ मतलब यही इंटीग्रेशन ही है, इंटीग्रेशन ही है वो, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 7.2, ये जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, ठीक है। मेरा सब्स्टिट्यूशन के इसके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 में कुछ क्वेश्चंस तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे होमवर्क में। आप खुद चेक कर लीजिएगा कहाँ पर क्या रखना है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो हमें उसको t मानना है, एक को तो t मानना है, और उसको t मानना है जिसका डिफरेंशियल दूसरा आ जाए। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, ये हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको t ले लिया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल करूंगा, 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल्स टू dt। ये 2x dx कितना आ गया dt। तो देखो ऊपर वाला 2x dx कितना आ गया dt, और नीचे का 1 भी कैसे, ऊपर 1 तो रहा ही, नीचे का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ गया t। क्लियर नहीं आई बात समझ में? और 1 अपॉन t क्या होता है log t, 1 अपॉन x log x होता है, तो 1 अपॉन t क्या हो जाएगा log t। I इक्वल्स टू log t प्लस c, या log t वापस ले आओ, t क्या था हमारा, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। सर हमें किसको रखना है, लेकिन ठीक है यही तो अंदाजा है, माइंड में उसको डिफरेंशिएट करके देख लेना। मतलब जो इक्वल आएगा वो ऊपर हाँ। 2x है, नीचे वाला 2x। हाँ मतलब एक ऐसा फंक्शन t ले लेना जिसका डिफरेंशियल दूसरा बन जाए। देखो जैसे थर्ड क्वेश्चन, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस x log x, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x कॉमन लिया 1 प्लस log x इधर dx। देखो अगर मैं x को t ले लेता हूं तो उसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, x को मैंने t मान लिया, अगर मैं x को t मान लूं तो फिर डिफरेंशियल करेंगे dx और t का क्या हो जाएगा dt। तो हमारा ये जो 1 प्लस log x है कहीं खत्म नहीं होगा, समझ में आई बात। अब दूसरे वाले को ट्राई करता हूं, 1 प्लस log x को क्या मान लेता हूं मैं t, 1 का डिफरेंशियल 0, 1 का डिफरेंशियल 0, log x का 1 अपॉन x, फिर x का dx, और ये क्या हो गया dt। तो यहाँ ध्यान दो 1 अपॉन x dx, ये क्या बन गया dt, है ना, और नीचे का क्या बन गया 1 अपॉन t। तो इस तरीके से समझना है हमें कि किसे t लेना है किसे नहीं। तो 1 अपॉन t को मैं क्या ले सकता हूँ log t प्लस c, log t की जगह रखा 1 प्लस log x प्लस c, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, मैं आपको फिफ्थ करा रहा हूँ, ठीक है। यह है तो अलग अलग ही, मैं आपको फोर्थ भी कराता हूँ फिफ्थ भी कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें जो इंटीग्रेशन है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन cos x, इसका इंटीग्रेशन है। अब इसमें क्या t ले सकते हैं, सोचो जरा, cos x को t, हमने क्या किया cos x को लिया t। अब इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन x, फिर x का dx और t का dt। तो यह साइन x dx इक्वल्स टू माइनस dt। तो इंटीग्रेशन में आ जाइए आप, साइन x dx, ये क्या आ गया माइनस dt, ये क्या आया माइनस dt, और साइन cos x को क्या लिखा t, और साइन x dx क्या आ गया माइनस का dt। नेगेटिव साइन शुरू में चला गया,
साइन टी डी टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है ना, तो माइनस का कॉस टी डी टी, माइनस और माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, ये टी वापस कर दो, टी है हमारा कॉस एक्स प्लस सी, टी क्या था, कॉस एक्स था ना, वापस रख दो। आई बात समझ में, कॉपी करो जरा। इसमें भी इधर वाला क्वेश्चन आया ही नहीं, अच्छी वीडियो में गड़बड़ हो रही है। अब नेक्स्ट देखो जरा, 1 2 3 4, फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, जैसे ही क्वेश्चन में लिखता है ऐसे है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अलग है। फिफ्थ क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। ये क्वेश्चन दो मेथड से हो सकता है, तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, नीचे वाला 2 तो मैं बाहर ले लेता हूँ। हाँ, ऊपर बना 2 फाइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए एक्स प्लस बी। हमें पता है फॉर्मूला होता है 2 फाइन ए कॉस ए, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a है ना, तो i इक्वल्स टू हाफ साइन 2, a की जगह क्या आएगा, ax प्लस b, हर जगह dx भी है जो मैं लिखना बार बार भूल जा रहा हूँ। i इक्वल्स टू हाफ इंटीग्रेशन साइन 2 को मल्टीप्लाई किया 2ax प्लस 2b dx। अब किसे t रखना चाहिए, 2ax प्लस b को, है ना। हम पुट कर देते हैं 2ax प्लस 2b इक्वल्स टू t। लेकिन सर इतना कैसे अज्यूम करते हैं ना, अब यहाँ पर हमें सिर्फ dx को भी चेंज करना है ना, तो यहाँ से x से ही हो सकता है चेंज, साइन से नहीं हो सकता। तो 2a कांस्टेंट रहा, x का डिफरेंशियल dx, 2b का 0, t का dt, या dx इक्वल्स टू क्या आएगा, dt अपॉन 2a। I इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2ax प्लस b को t और इसे dt बाय 2a, तो 2 2 से कितना हो गया 4a, वो बाहर आएगा। I इक्वल्स टू 1/2 2 से 4a इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस t। I इक्वल्स टू 1/4a इंटू माइनस का कॉस टी प्लस सी, माइनस का 1/4a कॉस टी बन गया कॉस टी प्लस सी माइनस कॉस टी की जगह 2ax प्लस b, 2ax प्लस 2b अपॉन 4a प्लस। एक मेथड तो ये है, एक और मेथड है इसको करने की, ठीक है। सेकंड मेथड, सर लेकिन इस बार हमने dx निकालना, पहले dt निकालना है, मतलब dx की वैल्यू तो रखी dt बाय 2, तो पहले dt की क्यों रखी थी सर हमने, कहाँ पर dt की नहीं रखी, हर जगह dx की रखी। सर यहाँ पे तो dt की रखी थी माइनस का dt। अरे नहीं, अच्छा, हर जगह dx की रखी होगी, जहाँ पर x है तो वहाँ पर dx की रखा होगा। देखो सेकंड मेथड देखो, इंटीग्रेशन में साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b dx। अब कोई बच्चे ने क्या किया कि इन दोनों में से किसी भी एक को t ले लिया, तो उसने पुट किया साइन ax प्लस b को t, फिर वो इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करता है। साइन का इंटीग्रेशन कॉस, माइनस नहीं सॉरी डिफरेंशियल, साइन का डिफरेंशियल कॉस ax प्लस b, फिर a एज इट इज, x का क्या होगा dx इक्वल्स टू t का क्या होगा dt, या फिर cos ax प्लस b dx इक्वल्स टू क्या होगा dt बाय a
अब इंटीग्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूशन कर दो, cos ax प्लस बी dx क्या आएगा dt बाय a, और sin ax प्लस बी क्या आएगा t। ये जो नीचे वाला a है ये तो बाहर कांस्टेंट की वजह से यहाँ पर t 1 बाय a, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ टी स्क्वायर बाय 2 या इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय 2a प्लस सी। अब हमारा जो टी है वो क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी, या फिर इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस। ठीक है, ये अब ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। अगर आप इसे आगे सॉल्व करोगे, इसको अगर मैं cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की एक फॉर्म है और ये दूसरी, दोनों से। अब इनके बाद थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन से। ठीक है, हिंट से कर लेना इनको। लो भाई, वीडियो में भी जो है भगवान की आवाज आ जाएगी। क्या करें बताओ। अब जो है इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसमें इस ए एक्स प्लस बी को टी ले लेना, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी को क्या ले लेना टी। ए एक्स का क्या होगा डी एक्स और टी का क्या हो जाएगा डी टी। तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय ए। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे चेंज हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी टी और डी एक्स हो गया डी टी बाय ए। ये जो नीचे का ए है ये यहाँ आ गया, अंडर रूट टी डी टी, अंडर रूट टी का मतलब टी की पावर 1/2। इंटीग्रेशन करके टी की वैल्यू वापस रख देना। ठीक है, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं पूरा कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन। इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रखना है। ठीक है, तो मैं इसमें पुट करता हूं x प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। टी नहीं पुट करा, क्या पुट करा x प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो यहां से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, x से आया। ठीक है, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं x का क्या हो जाएगा dx, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t dt। अब ये सब वैल्यूज पे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। x की जगह पर क्या आया टी स्क्वायर माइनस 2, x की जगह पर आया टी स्क्वायर माइनस 2। अंडर रूट एक्स प्लस 2 की जगह क्या आया अंडर रूट टी स्क्वायर। जो dx था उसकी जगह क्या आया 2t dt। समझ में आई बात। तब I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट टी स्क्वायर का क्या होगा t, अंडर रूट टी स्क्वायर का t इंटू 2t dt। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 2 और 2t स्क्वायर dt। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2t टू द पावर 4, 2 टू द 4 t स्क्वायर dt। ठीक है, फिर से इंटीग्रेट करो 2 t की पावर 4 प्लस 1 5/5, 4 t की पावर 2 प्लस 1 3/3 प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू वापस रख देंगे। I इक्वल्स टू 2/5, t हमारे पास है, ये तो t स्क्वायर है, अगर हम t देखें तो अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो अंडर रूट एक्स प्लस 2 की पावर 5
माइनस 4/3 अंडर रूट एक्स प्लस 2 की पावर 3 प्लस सी। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो x प्लस 2 की पावर 1/2 की पावर 5 4/3 x प्लस 2 की पावर 1/2 की पावर 3 प्लस सी। इसको ये लिख सकते हैं, इसकी पावर 5/2 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस। ठीक है, कॉपी कीजिए।